जश्न इर्तिकास के इफ्तिताही प्रोग्राम का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं दरख्वास्त करूँगा आज की सदर मोहतरमा फौजिया खान साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं क़िरात कलाम पाक के लिए मौलाना ज़ुबैर अहमद नदवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिक लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जश्न नूरुल हसनैन की शानदार कामयाबी के बाद हमने एक नया सिलसिला जश्न शख्स से शख्सियत तक का आगाज़ किया है और इसी के तहत पहला प्रोग्राम जिसके आप तमाम गवाह हैं जनाब महमूद शकील के एजाज़ में रखा गया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जश्न इर्तिकास अफजल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानान ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के सदर और दीगर अहदेदारान भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनकी मौजूदगी भी इस प्रोग्राम को की रौनक बढ़ाएगी। मैं मेहमानान से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ कि वो शम्मा अफरोज़ी फरमाएँ। मैं इफ्तिताही कलमात के लिए वारिसान हर्फ व कलम के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद वसील साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लें। वारिसान हर्फ व कलम ये दिलों को जोड़ने वाली तंजीम है हमारी। वारिसान हर्फ व कलम का क़याम 2012 में अबू बकर रहबर और खालिद सैफुद्दीन के तबादले ख़याल के बाद अमल में आया। ये तबादला ख़याल उर्दू ज़बान और अदब की नई नस्लों में मुंतक़ल करने और ज़बान और अदब से उनकी दिलचस्पी को बढ़ाने, नौ आमोज़ उदबा और शोरा की सही तरबियत और उनको हिम्मत अफजाई, अदब व ज़बान की खिदमत करने वालों और अहले क़लम और शोरा की खिदमत के इतराफ़ के लिए बेलौस अफराद पर मुश्तमिल एक अदबी तंजीम के क़याम से मुताल्लिक़ था। 2015 से वारिसान हर्फ व कलम के तहत हाफिज़ अयाज़ुद्दीन फ़ारूक़ी हमदनात और बैतबाजी मुकाबले मुनक़िद किए जाने लगे। पहले 2 साल के मुकाबले मोहतरम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की हयात में उनकी बेपनाह दिलचस्पी और अजीम सरपरस्ती में हुए। ये मुकाबले सरोज ग्रुप ऑफ स्कूल्स में आपस में खेले गए थे। 21 जून 2017 को मोहतरम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साने इर्तिहाल के बाद बैतबाजी मुकाबले उनका नाम से बैतबाजी मुकाबले कर दिया गया। उन दोनों मुकाबलों को 2017 में बैनुल मदारिस सतह पर मुनक़िद किया जाने लगा। 2017 से ही वारिसान हर्फ व कलम ने डॉक्टर सफ़ीउद्दीन सिद्दीकी ड्रामा मुकाबलों की शुरुआत बैनुल मदारिस सतह पर की। पहले ही डॉक्टर सफ़ीउद्दीन बैनुल मदारिस ड्रामा मुकाबलों में औरंगाबाद के मायानाज़ ड्रामा फ़नकार मीर मौज़म अली, लतीफ़ क़ुरैशी, मुनव्वर अली रज़वी, क़ाज़ी मोइन शाहिद
आईएम फारूकी, रफ़ीक टोपीवाला और मोइज़ हाशमी की खिदमात को सराहा गया। मुंबई से मशहूर ड्रामा आर्टिस्ट और फिल्म डायरेक्टर मुजीब खां को मदऊ किया गया। इन मुकाबला जात से असातिज़ा और तलबा की उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू शायरी, उर्दू ड्रामा और उर्दू तहज़ीब व सक़ाफ़त में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी है। 2018 के हाफिज़ अयाज़ुद्दीन हमदनात मुकाबले, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन बैतबाजी मुकाबले, डॉक्टर सफ़ीउद्दीन सिद्दीकी ड्रामा मुकाबले में, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया तकरीरी मुकाबले और सैयद अफजल हुसैनी आर्टिस्ट फ़न मुसव्विरी मुकाबलों का इजाफ़ा किया गया। उसी साल ड्रामा मुकाबलों से कबल एक ड्रामा वर्कशॉप ड्रामा और फिल्म डायरेक्टर मुजीब खां मुंबई की निगरानी में मुनक़िद किया गया, जिसमें उन्होंने ड्रामा और एक्टिंग के असरार और नमूज़ तलबा और तालिबात को समझाए। बच्चों की इन्हीं सरगर्मियों को लेकर 2018 की 16 दिसंबर को वारिसान हर्फ़ कलम ने अपने सबसे बड़े इवेंट जश्न नूरुल हसनैन का आगाज़ किया। इस जश्न की समा फरोज़ी में 51 अफराद के हाथों में 51 शमें थी। जश्न नूरुल हसनैन की 51 शमें डॉक्टर अब्दुल मोइज़ सिद्दीकी की सरकर्दगी में रोशन की गई। इसी तरह जश्न नूरुल हसनैन का आगाज़ इफ्तिताह अमल में आया था। ये जश्न मुसलसिल 3 साल तक मनाया जाता रहा। इन 3 सालों में 151 मुकाबले मुनक़िद हुए और उनके अलावा कोरोना की खैर सामानियों के दरमियान कई अहले ताल्लुक़ और उदबा, शोरा और अहले क़लम व सहाफ़ियों के इंतकाल पर एक ताज़ियती प्रोग्राम ऑनलाइन लिया गया, जिसमें तकरीबन 200 मरहूमीन की ताज़ियत ऑनलाइन की गई। इन हालात में वारिसान हर्फ़ कलम का ऑनलाइन ताज़ियती प्रोग्राम उनके ज़ख्मों पर मरहम साबित हुआ और ज़िम्मेदारान वारिसान हर्फ़ कलम को निहायती जज्बाती फ़ोन कॉल्स मौसूल होने लगे। जिनके किसी रिश्तेदार ने उनके घर आकर ताज़ियत की, न फ़ोन कॉल्स की। उनके बारे में वारिसान हर्फ़ कलम और शहर की बाज़ अहम शख्सियात इस ऑनलाइन ताज़ियत में ये कह रहे थे कि हम उनकी मौत पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार करते हैं। ये ताज़ियत उन लोगों के दिलों को छू गई जिनके मुताल्लिक़ीन बेगोर कफ़न और बग़ैर नमाज जनाजा या बिल्कुल लावारिस लाशों की तरह दफना दिए गए थे। ये ताज़ियती प्रोग्राम भी जश्न नूरुल हसनैन के दरमियान किया गया। जश्न नूरुल हसनैन के 151 प्रोग्राम का आगाज़ बैनुल मदारिस हमदनात मुकाबलों और बैतबाजी से हुआ था, जो इसी हाल मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में अमल में मुनक़िद हुए थे। इन मुकाबलों के फ़ाइनल मुकाबले और तक़सीम इनामात तापड़िया नाट्य मंदिर, निराला बाज़ार, औरंगाबाद में हुए थे। इनके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और वारिसान हर्फ़ कलम के इश्तिराक से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद अमल में आया, जिसके कन्वेनर डॉक्टर साइम सिद्दीकी थे। इस सेमिनार में मकाले पेश किए गए। उनके अलावा मुख्तलिफ़ अफराद की 7 किताबों का इजरा जश्न नूरुल हसनैन के तहत हुआ। नूरुल हसनैन पर मुल्क और बैरून मुल्क के अफराद के मज़ामिन पर मुश्तमिल किताब मंशा है जहानम, उसके बाद 33 मज़ामिन पर मुश्तमिल किताब क़लम गोयत शाये की गई। इसी तरह नूरुल हसनैन के अफ़सानों का तज़कियाती मुताला डॉक्टर क़मरुन्निसा और नूरुल हसनैन अपने नावलों के आईने में डॉक्टर नाज़नीन सुल्तानिया की कुतुब ख़ास तौर पर इस जश्न के लिए इशात पजीर हुई। 400 रावलपिंडी, अक्स अदब औरंगाबाद और दरभंगा टाइम्स ने नूरुल हसनैन पर खुसूसी गोशे शाये किए। इसी दरमियान नूरुल हसनैन को क़तर का उर्दू अदब का आलमी अवार्ड भी मिला। बाद अज़ान जश्न नूरुल हसनैन के तहत वारिसान हर्फ़ कलम ने फ़ेम की सरपरस्ती में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बज़्म ख़वातीन, औरंगाबाद ड्रामा अकेडमी और मुस्लिम ग्रेजुएट फ़ोरम व दीगर मुकामी व इलाक़ाई अदबी अंजुमानों के इश्तिराक से यौम इक़बाल, यौम उर्दू आलमी, यौम अरबी, जश्न दस्तार अक़ुवत, महल्ला लाइब्रेरी के क़याम में ताउन और इश्तिराक, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ शोबों के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पर नामज़द होने वाले मुस्लिम अराकीन का इस्तक़बाल, मुख्तलिफ़ अदबा शोरा के नाम शामें महफ़िल तंज़ व मिज़ाह, महफ़िल अफ़साना, मेरी कहानी मेरी ज़बानी,
मुख्तलिफ कामयाब अफराद की सक्सेस स्टोरीज़ मुख्तलिफ स्कूलों में मुसन्निफ से मिलिए प्रोग्राम, परभनी में शिवाजी कॉलेज में सेमिनार, फौजिया मैडम के लॉन में महफिल मुशायरा और नूरुल हसनैन का एक अलहदा इस्तकबाल, मान शाह जहानम की पजीराई, बीमार अदबा और शोरा से महाराष्ट्र के अहम मकामात पर अयादत और तीमारदारी, मिजाज पुरसी और खैर सगाली मुलाकातें, 200 सहाफ़ियों का इस्तकबाल और प्रोग्राम मेरा सहाफ़ती सफ़र, महफिल गज़ल और एक शाम उर्दू अदब की कहकशा के नाम, नौजवान और अदबा शोरा के साथ अनवर भदर की एक नशिस्त। इस तरह कुल 151 प्रोग्राम वारिसान हर्फ़ क़लम ने मुनाक़िद किए। जश्न नूरुल हसनैन का इख्तिताम 29 फरवरी 2023 को MGM यूनिवर्सिटी के बावक़ार रुकमनी हाल में नहायत तस्को एहतशाम के साथ अमल में आया और उन्हें उर्दू अदब का पहला ज़ी-वक़ार अदबी अवार्ड मुश्तबा हुसैन अवार्ड पेश किया गया। 3 साला जश्न नूरुल हसनैन की रुदात और तमाम मुनक़दा का प्रोग्रामों की रुदात पर मुश्तमिल एक यादगारी मुजल्ला शाये किया गया है। बाद अज़ां वारिसान हर्फ़ क़लम ने मारूफ़ अफ़साना निगार महमूद शकील के अफ़सानों के मजमे पनाह के इजरा की तक़रीब मुनक़िद की और इस सिलसिले जश्न शख्स से शख्सियत तक का आगाज़ इसी प्रोग्राम से किया। महमूद शकील साहब पर सेमिनार भी मुनक़िद किया गया। उनके प्रोग्राम, इजरा और सेमिनार के मक़ालों और रुदात, उनसे इंटरव्यू और ख़ाकों में मुश्तमिल मुजल्ला इशात के लिए तैयार है। 13 अक्टूबर 2023 की शाम 13वीं कुल हिंद अक़लियती तालीमी कॉन्फ्रेंस 14 और 15 अक्टूबर से एक रोज़ क़ब्ल यानी आज जश्न शख्स से शख्सियत तक की दूसरी शख्सियत डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, साबिक़ डायरेक्टर BCUD बामू, जो एक उम्दा शायर और तनक़ीद नगार हैं, कि जश्न का इफ्तिताह आज अमल में आ चुका है बोलना चाहिए। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। फेम हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सरपरस्त मोहतरमा फौजिया खान साहिबा हैं और इसी के तहत हमारी 4 तंजीमें वारिसान हर्फ़ क़लम, बज़्म निस्वां, मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम और औरंगाबाद ड्रामा एसोसिएशन जिसका मुखफ़फ़ अदा काम करती हैं और इन तमाम तंजीमों का दायरा इल्मी, अदबी, समाजी और तालीमी मैदान पर मुहित है। वारिसान हर्फ़ क़लम ने इसमें से अदब और अदब की ज़ुबान और अदब की खिदमत का बीड़ा उठाया हुआ है। मैं आगे बढ़ते हुए दरख्वास्त करूँगा आज के मेहमानान के इस्तकबाल के लिए जनाब मोहम्मद वसील साहब से कि आज की सदर मोहतरमा फौजिया खान साहिबा का इस्तकबाल करें। ख्वाजा महमूद शाहिद साहब का इस्तकबाल मोहतरम अबू बकर रहबर साहब से दरख्वास्त है। डॉक्टर मुस्तजीब खान का इस्तकबाल अबू बकर रहबर करें। अभी जो शख्सियात स्टेज पर तशरीफ़ लाए हैं उनमें ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के सदर डॉक्टर ख्वाजा M शाहिद साहब हैं, जो मरकज़ी हुकूमत में एक आला ओहदे पर फाइज थे और मानू यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। मैं उनसे उनके इस्तकबाल की दरख्वास्त करता हूँ। उसके बाद इंटरनेशनली फेम शख्सियत डॉक्टर अमिताभ कुंडू साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर आज़म बेग साहब जयपुर से तशरीफ़ लाए हैं, जो JLN एजुकेशनल इदारे के सरपरस्त हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं जब वो तालिब इल्मी की ज़माने में थे।
उसके बाद डॉक्टर फरीदा ख़ान जो JLN एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो ग्रुप है उसकी सरबराह है। फेम फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से हम इन तमाम का इस्तकबाल करते हैं आपकी ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में। मैं जनाब अबू बकर रहबर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मोहतरम डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब का तारुफ पेश करें। मोहतरमा डॉक्टर फौजिया ख़ान साहिबा, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सदर जनाब ख्वाजा शाहिद साहब और तमाम मेहमानान डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ख़ान साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस शख्सियत के जश्न का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम फेम फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़ेर सरपरस्ती और वारिसानी हर्फ व कलम के तहत मुनक़्क़द किया गया है। मोहतरमा फौजिया ख़ान की ज़ेर सरपरस्ती फेम और फेम के तहत 5 तंजीमें काम करती हैं और तमाम तंजीमें बहुत फ़ाल और मुस्तैद हैं, अपने अपने मैदानों में काम कर। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात, जश्न इर्तिकाज़ के इफ्तिताही प्रोग्राम का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं दरख्वास्त करूँगा आज की सदर मोहतरमा फौजिया ख़ान साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आइए, नहीं सबको एक एक से बुला रहे हैं। हाँ बुला रहे हैं। साहिब जश्न जनाब इर्तिकाज़ अफजल साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर शकील अहमद ख़ान के लिए आज हम वारिसान हर्फ कलम की जानिब से डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ख़ान साहब के जश्न का यानी जश्न इर्तिकाज़ का आगाज़ कर रहे हैं। हमने औरंगाबाद की हज़रात, जश्न इर्तिकाज़ अफजल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हज़रात, बहुत सारे लोग और बहुत सारे सीनियर असहाब भी इर्तिकाज़ भाई पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन हमने 3 लोगों का इंतखाब किया है आज के लिए, क्योंकि जश्न इर्तिकाज़ कितने दिन चलेगा ये ख़ुद हमको भी अंदाज़ा नहीं है। आपने देखा जश्न नूरुल हसनैन 3 साल जारी रहा था, तो ये सिलसिला दराज से दराज तर होता जाएगा। तो मैं आज के पहले मुकर्रिर डॉक्टर मुस्तजीब ख़ान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। उनके लिए ज़ुबान की कोई क़ैद नहीं, वो चाहे जिस ज़ुबान में बोलें। डिग्निटरीज़, और जिसके लिए मुझे बुलाया गया वो हमारे उस्ताद मोहतरम, हम अंग्रेज़ी वालों के लिए डॉक्टर AG ख़ान, क्योंकि ये इर्तिकाज़ ये उर्दू दुनिया, उर्दू वर्ल्ड के लिए ये नाम फ़ैमिलियर है। और हम सारे ख़ान सर के जो स्टूडेंट्स हैं, शकील भाई से लेकर परवेज़ यहाँ पर बैठे हैं वहाँ तक, हम सब जो स्टूडेंट्स हैं ये अफजल सर को AG ख़ान सर के नाम से जानते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इस बामू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का आज मैं हेड होने के नाते डिपार्टमेंट की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से वारिसाना हर्फ व कलम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने डॉक्टर अफजल ख़ान सर का बहुत सही इंतखाब किया है कि आपने उनके लिए ये सिलसिला फिर से शुरू किया, शख्स से शख्सियत का। हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो
उस डिपार्टमेंट में शिरकत करते थे। एक आइडियल टीचर क्या होता है और जो पीजी डिपार्टमेंट्स को सिखाने के लिए किस तरीके से क्या चीज़ स्टूडेंट्स के सामने पेश करनी चाहिए, ये हमने सीखा एजी खान सर की तरफ से। एजी खान सर यहाँ पे तमाम मैं अंदर आते ही मैंने अबू बकर भाई से और सलीम भाई से कहा कि भाई मेरे जैसा, और अभी सर के बाजू जब बैठा था तब मैंने कहा कि मेरे जैसा नॉन उर्दू स्पीकर जिसका सारा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है, जो मराठी में लिखता है, जो मराठी बोलता है, उसको इन उर्दू स्पीकर्स के बीच में खड़ा करके एक मुझे एक कन्फ्यूजन में डाल दिया कि मैं किस लैंग्वेज में। इसलिए सलीम भाई ने शायद कहा कि आपको लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं, आप बोल सकते हो। अफजल सर का सबसे ख़ास बार बार जिक्र होता है कि उर्दू के तनकीद में, उर्दू क्रिटिसिज्म में सर ने बहुत किया, शायरी लिखी। लेकिन मैं आपके लिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये अफजल सर ही एक थे डिपार्टमेंट में जिसने, उनके टीचर की जो एक ट्रेडिशन हुआ करती थी। अफजल सर के पीएचडी के उस्ताद थे अमूर सर, और ये अमूर सर बहुत बड़े ट्रांसलेटर माने जाते हैं हिंदुस्तान के, जिनकी मदर टंग कन्नड़ा थी, और कन्नड़ा में जो भी लिखा जाता था, इंग्लिश में जो लिखा जाता था, अमूर सर उसको कन्नड़ा में ट्रांसलेट किया करते थे। और अमूर सर के पास पीएचडी करना यानी बहुत बड़े इम्तिहान के लिए सामने जाना होता था। उस अमूर सर के सबसे करीबी स्टूडेंट जो थे हमारे डिपार्टमेंट के, वो अफजल खान सर थे। अमूर सर का वही ट्रेडिशन अफजल सर ने उतने ही बेहतरीन तरीके से संभाला है, जबकि उन्होंने जो ट्रांसलेशंस किए हैं जलगांव यूनिवर्सिटी में, सर ने जो मराठी की किताब है शामची आई, जो मशहूर राइटर साने ने लिखी है, साने गुरुजी ने जो लिखी है, उसका ट्रांसलेशन सर ने उर्दू में किया। और आज जलगांव यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में, उर्दू सिलेबस में उस किताब को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको दिया गया है। और जो ट्रांसलेशन सर ने किया है शामची आई का, और वहाँ पे जो आज जलगांव यूनिवर्सिटी में हमारे जो टीचर दोस्त अहबाब है, वो कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन लगता ही नहीं है कि ये शामची आई मराठी में लिखा होगा, शायद शामची आई ये उर्दू में लिखा था। इतना बेहतरीन ट्रांसलेशन सर ने उस किताब का किया है। सर सिर्फ इस ट्रांसलेशन से नहीं, अंग्रेजी डिपार्टमेंट्स के, तमाम हिंदुस्तान के अंग्रेजी डिपार्टमेंट्स में सर इसलिए जाने जाते हैं कि सर ने जिस तरीके से कंपैरेटिव लिटरेचर का स्टडी किया है, कंपैरेटिव लिटरेचर को जिस तरीके से रखा है, और सर ने कंपैरेटिव लिटरेचर में जो डिबेट की है, कंपैरेटिव लिटरेचर में हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम माना जाता है अमिया देव का, जो वेस्ट बंगाल के हैं। अमिया देव के साथ जो कंपैरेटिव लिटरेचर में एक बड़ा मकाम जो रखा जाता है अंग्रेजी के अंदर, और आज भी जब हम कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उस वक्त कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ाते वक्त हम जब इंडियन कंपैरेटिव स्कूल की बात करते हैं, उस वक्त अफजल खान साहब का जिक्र हमको करना पड़ता है। इतना बड़ा काम अफजल सर ने कंपैरेटिव लिटरेचर में किया है, जो शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा। सर मैं खुद एक थिएटर एक्टिविस्ट, मराठी थिएटर में काम करने वाला आदमी, मराठी थिएटर में लिखने वाला, जब सर को ये पता चला कि ये मराठी थिएटर में लिखता है, ये मराठी ड्रामा लिखता है, ये मराठी ड्रामा में काम करता है, उस वक्त अफजल खान साहब ने जो ड्रामा का एक दूसरा पहलू मेरे सामने खोल के रखा था एक स्टूडेंट होने के नाते, और मैं जब उनके साथ, आई फील वेरी प्राउड कि जब मैं डिपार्टमेंट 2008 में ज्वाइन किया, उस वक्त अफजल खान सर यूनिवर्सिटी के बीसीयूडी थे, और 2 साल बाद जब सर बीसीयूडी का अपना टेन्योर कंप्लीट करके डिपार्टमेंट में आए, उस वक्त हम लोगों ने एक ही बात तय की थी कि अफजल सर 2 साल अपने साथ है, और अफजल सर से सिर्फ हम लोग सुनेंगे। और 2 साल में सर ने एक टीचर डिपार्टमेंट में किस तरीके से होता है, और टीचर ने किस किस चीज़ों पर एक अपना कमांड हासिल करना चाहिए, इसकी जो ट्रेनिंग मैं और मेरे साथ जो कलीग है आनंद उबाड़े, हम दोनों को जिस तरीके से सर ने ट्रेनिंग दी उस 2 साल के अंदर,
सिर्फ हम सर के साथ सुना करते थे, सर के पास बैठते थे और सर उस वक्त हमारे कलीग थे, सीनियर कलीग थे डिपार्टमेंट में, और सर से जब हम बात सुनते थे तो सर सिर्फ उर्दू की बात नहीं करते थे, ही मूव्स अक्रॉस द लैंग्वेजेस। एक लैंग्वेज में कभी नहीं सर अटक के रहे। और सबसे खास बात, सर जब ज्यूइश हिस्ट्री पे बात करते हैं और सब ज्यूइश हिस्ट्री पे बोलने लगते हैं तो समझ में ये आता है कि इस आदमी ने ज्यूइश हिस्ट्री को कितनी बारीकी से पढ़ा है। और आज हम लोगों को सख्त जरूरत है कि ये ज्यूइश हिस्ट्री जाने, एग्जैक्टली ज्यूइश हिस्ट्री है क्या। ज्यूस का सिर्फ लिटरेचर में आना और ज्यूस का पोर्ट्रेल लिटरेचर में होना ये सर नहीं बताते। सर ज्यूस का म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन था, ज्यूस के ऊपर किस तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पेंटिंग्स में जिस तरीके का कलर टोन इस्तेमाल किया जाता है, उस कलर टोन की वजह से ज्यूस किस तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं, और इस कलर टोन को इस्तेमाल करते वक्त या उस म्यूजिकल नोट को इस्तेमाल करते वक्त, म्यूजिकल नोट को बजाते वक्त क्यों इस म्यूजिकल नोट को बजाया जाता है। और जब सर अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में बोलते हैं उस वक्त अफ्रीकन लिटरेचर की बात नहीं करते, वो अफ्रीकन म्यूजिक की भी बात करते हैं। इसलिए ये शख्सियत सिर्फ क्रिटिसिज्म और ट्रांसलेशन तक महदूद नहीं है। ये शख्स म्यूजिक के बारे में जितनी खूबी से बात कर सकता है, जिस खूबी से सर फिल्म्स के बारे में बात करते हैं। जब हमने डिपार्टमेंट में कुछ नई चीज करने की सोची तो उस्ताद ने कहा कि एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया जाए, और वो पेपर हमने इंट्रोड्यूस किया लिटरेचर एंड फिल्म, जिसमें उस्ताद मोहतरम ने फिल्म को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, देखना नहीं पढ़ना चाहिए, ये अफजल सर ने तमाम लोगों को समझाया कि फ़िल्म कैसी पढ़ी जाती है। उमूमन हम लोग फ़िल्म देखते हैं, सर ने फ़िल्म कैसी पढ़ना चाहिए ये सिखाया। इसलिए ये शख्स जो है सिर्फ ट्रांसलेशन या क्रिटिसिज्म तक लिमिटेड नहीं है, इस शख्स के बहुत से पहलू हैं जो हम लोगों के सामने आने चाहिए। उम्मीद है कि वारिसाना हर्फ़ कलम के इस मूवमेंट के तहत उस्ताद मोहतरम के ये अलग अलग पहलू जो हैं हम लोगों के सामने आएंगे, ताकि हम लोग जो एरिया को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं कि फ़िल्म्स हमारे लिए नहीं है, लेकिन इस फिल्म्स ने हम पर कितना इम्पैक्ट किया है और हमारी सोशल पूरे स्ट्रक्चर को किस तरीके से चेंज किया है, इसके बारे में उनसे कभी बहुत तफसील से सुनना चाहिए, तो हमें समझ में आएगा कि और कौन से पहलू है जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें बतानी जैसी हैं सर के बारे में, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं यही रुकता हूँ। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर शकील अहमद ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। 5 मिनट का वक्त उनके लिए मख्तस है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि ज़मीन से चाँद का सिर्फ़ एक हिस्सा ही नज़र आता है। इसी तरह किसी मख़सूस शख्स से मुख्तलिफ़ हैसियतों में वाबस्ता अफराद उसकी शख्सियत के चंद पहलुओं को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन दीगर पहलू थोड़े पस मंज़र में रहते हैं। कोई शरीक हयात होता है, कोई बेटा बेटी होती है, कोई दोस्त होता है, कोई कलीग होता है, कोई शागिर्द होता है, कोई नाक़िद होता है, कोई ख़ारी होता है। तो सब लोग अलग अलग हैसियतों में उसे जानते हैं। इसीलिए अपने मिल्लत की बेहतरीन शख्सियात का इस तरह से जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस शख्सियत को जानने वाले, मुख्तलिफ़ हैसियतों में जानने वाले लोग एक जगह आकर उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालें और वो उसकी शख्सियत पूरी की पूरी तरह मुनव्वर होकर दुनिया के सामने आए। ये बहुत ही खुशी की बात है। हज़रात, जिस तरह कोई किताब शाये होने के एक मखसूस अरसे के बाद पब्लिक डोमेन में आ जाती है, यानी एक मखसूस मुद्दत के बाद उस किताब पर किसी के मालिकाना हुकूक या कॉपीराइट नहीं रहता, एक तरह से वो पूरी इल्मी दुनिया, पूरी इंसानियत की मिल्कियत हो जाती है। उसी तरह जब कोई हस्ती शख्स से शख्सियत में ढलती है तो फिर वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाती है। पूरे एक ग्रोह, पूरे एक माशरे, पूरी एक मिल्लत की मिल्कियत
और ज़रूरत बन जाती है। ये मकाम मसरत है कि डॉक्टर इर्तिकाज़ अफज़ल भी अब पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। डॉक्टर इर्तिकाज़ सबके हैं, डॉक्टर इर्तिकाज़ सबके लिए हैं। जैसा कि मैंने कहा है, इस जश्न के दौरान मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू सामने आएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक गिर्द के तौर पर उन बहैसियत उस्ताद उनके शख्सियत के कुछ गोशों का ज़िक्र करना चाहूँगा, और मुझे इसका हक़ भी है कि मैं उनका रास्त तालिब इल्म रहा हूँ। हज़रात, आप जानते हैं कि अगर वालिदैन किसी अच्छे ओहदे पर फाइज़ हों तो औलाद में एक तरह का फ़ख्र या एहसास आ जाता है। उसी तरह से अगर उस्ताद मोतबर, मुस्तनद और इल्मी रौब व दाब वाला हो तो उसके शागिर्दों में भी उनको एक प्रेस्टीज मिल जाता है, उनको भी एक एहसास तफ़ाखुर उनमें पैदा हो जाता है। और मैं ये यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ये प्रिविलेज इस्तेमाल करता रहा हूँ। डॉक्टर इर्तिकाज़ अफज़ल कई माना में मिसाली उस्ताद रहे हैं। हमारे माशरे में मिसाली उस्ताद का तस्वुर बहुत महदूद है, यानी बस निसाब की इस तरह से मुकम्मिल करा दिया जाए कि अच्छे नंबरात से तालिब इल्म पास हो जाए। ये भी एक चीज़ है, लेकिन सही उस्ताद वो है कि जो मुताल्लिक़ा सब्जेक्ट में इस तरह से उसकी तशरीह किए, उसकी उस तरह से पढ़ाई कि उस शोबे इल्म में स्टूडेंट्स की जो है उससे रग़बत पैदा हो, उसकी समझ फ़हम पैदा हो। जी, तो यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें शायद मुंज़बित अंदाज में नहीं कह सकूँगा। मेरा उनसे जज्बाती रिश्ता रहा है, 40 साल से मैं उन्हें जानता हूँ, और उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी अपने इल्म के और उसके मुताले के बाद बड़ी अहम पोजीशन हासिल की, बहुत चाहते रहे। दो बातें मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक के इर्तिकाज़ अफज़ल ने अपने इल्म व फ़ज़ल के चश्मे से सैराब करने में कभी ज़ात, मज़हब और मसलक को कभी दखल नहीं दिया। उनके चाहने वालों में और उनके पसंदीदा स्टूडेंट्स में बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है, और मुझे लगता है शायद ज़्यादा उन्हीं की है। सिर्फ एक मिसाल मैं दूंगा कि पड़ोसी ज़िले के एक बहुत सीनियर अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, और ख़ुद इत्मीनादी इतनी थी कि ख़ुद के बग़ैर गाइड के रजिस्ट्रेशन ख़ुद का करवा लिया था। ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सके, आखिर में थक हार कर लोगों ने कहा कि भाई इर्तिकाज़ अफज़ल साहब के पास जाइए। तो वो साहब शायद संघ के ख़यालात से भी मुतासिर थे। वो इर्तिकाज़ अफज़ल सर के घर का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन बहुत अदब से पास बैठकर वो अपना थीसिस दुरुस्त करवाते थे। तो ये होती है वसीउल मशरूबी, ये होती है कमिटमेंट, ये होता है उस्ताद की समाजी ज़िम्मेदारियों का एहसास। मुझे फ़ख्र है मैं एक ऐसे उस्ताद का शागिर्द हूँ। और एक और बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इर्तिकाज़ अफज़ल से इल्म व अदब के अलावा भी और बहुत कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है। मैंने अपनी किताब सफ़र शर्त के मज़ामीन के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे किताबें पढ़ी है, और ये देखकर हैरत हुई कि आज से 40 साल पहले वो सब बातें उनकी शख्सियत में जो है मौजूद रही है। उनका रहन सहन, रख रखाव, नशिस्त व बर्खास्त, लब व लहजा, ये पूरा का पूरा एक अच्छी शख्सियत की आयनादार है। निहायत जी। तो मैं यहाँ पर बहुत अपना फ़ख्र महसूस करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो उन्हें लंबी और तवील उम्र अता करे। और मेरे एक जहन में जो शेर आ रहा है वो बोलकर मैं ख़त्म करता हूँ कि एक मुर्शद बरहक़ से है देरी न ताल्लुक़, परवाह नहीं मुझको जज़ा की या सज़ा की। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शकील अहमद ख़ान। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब नदीम अहमद ख़ान फिरदौसी साहब से कि वो 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू करें। आज के इस जलसे के सदर डॉक्टर फौजिया ख़ान साहिब जश्न इर्तिकाज़ अफज़ल साहब, बैरून शहर से आए हुए मेहमानान
और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, चूँकि मैं एक बुनियादी तौर पर अफसानचा निगार हूँ, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब के जो मेरे ताल्लुक़ात रहे हैं वो निस्फ़ सदी से ज़्यादा हैं, यानी 55 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपके सामने आज कि जो बातें उनकी कुछ लोग नहीं जानते हैं वो आपके सामने रखूँ, वरना हमारे पास उनके बहुत सारे शागिर्द भी हैं और बहुत सारे नक़ाद भी हैं जो उन पर बात करेंगे आइंदा। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब मौलाना आज़ाद कॉलेज में ज़ेर तालीम था, उस वक्त जनाब अफ़ज़ल ख़ान साहब से मेरी मुलाकात हुई। ये 55 साल पुरानी बात है। इनका ताल्लुक़ नांदेड़ से है और उस वक्त वो हॉस्टल में मुकीम थे। जैसा कि आम तौर पर कॉलेजेस में हम ख्याल हम मजाक लोग होते हैं और तलबा के मुख्तलिफ़ ग्रुप होते हैं, हमारे भी ऐसे 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप तो ऐसा था जो सियासी था, एक ग्रुप ऐसा था जो समाजी, अदबी और हमारे ड्रामे वगैरह का था। तो हमारे अफ़ज़ल ख़ान साहब दूसरे ग्रुप में शामिल थे, नूरुल हसनैन भी हमारे दूसरे ग्रुप में शामिल थे। उस ज़माने में हम लोग ड्रामे वगैरह भी किया करते थे। लेकिन यहाँ बात चल रही है अफ़ज़ल ख़ान साहब की कि जब अफ़ज़ल ख़ान साहब से हमारी कॉलेज में तो दिन भर मुलाकातें होती थी, लेकिन अफ़ज़ल ख़ान साहब और इनके जो रूममेट थे हमीद ख़ान साहब जो इनके साथ में थे, दोनों जो अंग्रेज़ी के जो है बीए में और एमए में नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, ये उस वक्त से उन दोनों साथ ही साथ हैं। ये जब शहर में आते थे तो सिटी बस 8:30 बजे की बस से ये लोग वापस होते थे शहर से, और वहाँ पर सिटी चौक में एक मोहम्मद ख़ान की पान की दुकान, ड्रेसलैंड की सीढ़ियाँ और कॉर्नर, यहाँ पर लोग जो है हमारे हॉस्टल के तलबा भी वहाँ आते थे, सिटी के बच्चों से मिलते थे। लेकिन उस भीड़ में अफ़ज़ल ख़ान साहब और हमीद ख़ान साहब नहीं रहते थे। ये मुल्ला नूर अली दवा साज की एक मशहूर दुकान है चौक में, ये वहाँ बैठते थे और वो आज तक मुझे हमको समझ में नहीं आया कि वहाँ क्यों बैठा करते थे। बहरहाल वहाँ से जो है ये 8:30 बजे रवाना हो जाते थे। अब उसके बाद ये हुआ कि शायद मैं समझता हूँ 1973 में ग्रेजुएशन किए हमीद ख़ान साहब ने भी और इन्होंने भी, और दोनों नुमायाँ जो है कामयाबी हासिल किए। नुमायाँ कामयाबी हासिल करने के बाद एमए में एडमिशन लिया और अफ़ज़ल ख़ान साहब फिर हॉस्टल से निकल के बुड्डी लाइन में रहने के लिए आ गए। 1974 में हफ्तेवार औरंगाबाद टाइम्स जो था वो रोज़नामे में तब्दील हो गया। तो जैसा कि आपने इससे पहले सुना कि उनके जो हालात थे कि वो गाइड भी रहे और औरंगाबाद टाइम्स से वाबस्ता भी रहे, और अजीज़ साहब की ही पेशकश पर उन्होंने औरंगाबाद टाइम्स को ज्वाइन किया था। और वहाँ पर जब वो पीएचडी कर रहे थे, इन्होंने जब एमए किया, उसके बाद जो है इनके लिए मौका था लेक्चररशिप का। नतीजा ये हुआ कि एसबी कॉलेज में जब इंटरव्यूज़ हुए तो पहले नंबर पर अफ़ज़ल ख़ान साहब थे, दूसरे नंबर पर हमीद ख़ान साहब थे। लेकिन उस वक्त जो हमीद ख़ान साहब को ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है, और ये मुझे हमीद ख़ान साहब ने ख़ुद बताई थी कि सिलेक्शन अफ़ज़ल ख़ान साहब का हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कहकर जो है हमीद ख़ान साहब को अपनी जगह दी कि मैं पीएचडी के लिए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से रुजू हो चुका हूँ। आज ये जो अफ़ज़ल ख़ान है, ये हम में अफ़ज़ल इसी तरीक़े से है कि उन्होंने जो है जो क़ुरबानी और इसार उस वक्त उन्होंने दिया था, अल्लाह ताला ने आज उनको साहिब जश्न बनाया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, और मेरा सिर्फ इतना ही कहने का मकसद है कि कुछ चीज़ें जो हमको आम तौर पर नहीं मालूम होती हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। ये बड़े जो है दिलदार किस्म के आदमी हैं, सैर व तफरी भी करते रहते हैं, खेलों से भी वाबस्ता हैं। अब मैं ये कह रहा था कि इनका जो इर्तिकाज़ अफ़ज़ल हुए, ये इर्तिकाज़ अफ़ज़ल इसलिए हुए कि जब ये तहक़ीक़ कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, उस वक्त वो मज़ामीन लिखते थे औरंगाबाद टाइम्स में। तो लोगों को गलतफ़हमी ये थी कि अफ़ज़ल ख़ान साहब जो हेडमास्टर हैं मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल के, वो लिखते हैं।
अब इनको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा कि इनके तहकीकी मज़ामीन शाये हो रहे, तो इनसे कोई बात ही नहीं कर रहा उस सिलसिले में। जब इनको असलियत पता चली तो इन्होंने अपने नाम के साथ इस्तेगाज़ लगा दिए। जब इन्होंने BCUD के डायरेक्टर हुए तो वहाँ पर ये डॉक्टर AG खान के नाम से मशहूर हुए। मेरे आज इस मज़मून का उन्वान भी है अफजल ख़ान से डॉक्टर AG खान तक। तो बहरहाल ये इनका ऐसा सफ़र रहा। इंशाअल्लाह फिर कभी हमारे दूसरे जो प्रोग्राम में इस पर बात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हज़रात, मैं बसद एहतराम दरख्वास्त कर रहा हूँ आज की सदर मोहतरमा फौजिया खान साहिबा से कि वो सदारती खिताब फरमाएँ। वो कुछ देर के लिए जाएंगी और फिर हमारे दरमियान आ जाएंगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, जिनका जश्न आज से शुरू हो रहा है, इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मौजूद हमारे ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के डॉक्टर ख्वाजा एम शाहिद साहब, मिर्ज़ा आज़म बेग साहब, डॉक्टर अमिताभ कुंडू जी, डॉक्टर फ़रीदा बेग, डॉक्टर मुस्तजिब ख़ान साहब, डॉक्टर शकील अहमद ख़ान साहब, नदीम ख़ान फ़िरदौसी साहब, डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी साहब और इस हॉल में मौजूद सभी मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। कल से ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज की शब उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं जश्न इर्तिकाज़ अफजल से। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का एक मुबारक मौका हमारे सामने है कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन लगातार ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है और इंशाल्लाह आप सब भी इसमें रहेंगे। बहुत बड़ी ऐसी माइनॉरिटी एजुकेशन की ख़ास तौर पे कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में जो लेने का मौका मिल रहा है, उसका मुझे बहुत खुशी भी है और फ़ख्र भी है कि औरंगाबाद की इस सरज़मीन पे हम ये कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जी, तो आज के हालात से तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं। हर एक इंसान के दिल में ये बात है कि आज जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए तंग होते जा रहे हैं और इन हालात में हमको अपने तौर से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना हर एक को ज़रूरी है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो ये शमा जलाने का काम हमने आज किया है, कर रहे हैं और कई दिनों से वारसाने हर्फ कलम आपने सुना कि जश्न नूरुल हसनैन हुए, 151 प्रोग्राम्स उनके लिए गए। उस तरह अब जश्न इर्तिकाज़ भी शुरू हो रहा है। ये कोशिश इसलिए है कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमारे सामने आना चाहिए, उनका काम हमारे सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारे बगीचे के ये बहुत अच्छे खुशबूदार फूल हैं और इन फूलों से हमने इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो आने वाली पीढ़ी उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन रहेगा। जहाँ तक डॉक्टर अफजल साहब का ताल्लुक़ है तो यहाँ जितने लोगों ने भी आज बात की है वो यही कहा है उन्होंने कि ये हमारे उस्ताद रहे हैं, मेरे भी उस्ताद रहे हैं और यूनिवर्सिटी में मुझे फ़ख्र है कि मैं इनकी स्टूडेंट रही हूँ और न सिर्फ स्टूडेंट रही हूँ बल्कि इनके जो PhD के गाइड थे डॉक्टर अमूर, वो मेरे भी MPhil जब मैं कर रही थी तो वो मेरे भी गाइड थे उस वक्त। तो ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब की आज से पहचान, इस एक अलग पहचान
यहाँ पर बन रही है। यूँ तो हम इनको पर्सनली जानते हैं, हर एक इनका काम जानता है, लेकिन जैसे प्याज के छिलके एक एक उतरते हैं, इस तरह अब आपके सामने भी इनकी एक एक जो है खूबी अब हमारे सामने खुलती जाएगी और हम लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। ये ऐसी शख्सियत है जिनको मल्टीपल लैंग्वेजेस पे कमांड है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न सिर्फ इंग्लिश, जिसकी मैं स्टूडेंट थी, बल्कि उर्दू पे कमांड है, पर्शियन पे है और हिंदी है, मराठी है, और कितने लैंग्वेजेस है मुझे नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि जो मल्टीलिंगुअल मास्टरी जिसकी होती है वो इंसान बहुत बड़ा होता है। ग्रेट पीपल के पास ज़्यादा लैंग्वेजेस की स्किल होती है। सर के बहुत सारे इंटरनेशनल भी इनके फेलोशिप्स हुए हैं, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, कहाँ कहाँ। ये भी एक रुख है सर की पर्सनालिटी का। इसके अलावा जो इनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है वो 1 साल तक ईयर ऑफ द बुक रही है महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी अवार्ड में। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि एक एक परत जो है खुलती जाएगी और हमको पता चलेगा कि कौन से ऐसे इनके अलग अलग खूबियाँ हैं जो जैसे जैसे हमारे जश्न के एक अभी कितने होंगे पता नहीं। नूरे हसनैन साहब के तो 151 हुए थे। अब हमारे सर के शायद अब उसका भी हमको रिकॉर्ड ब्रेक करना है, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि ये जो मोटिवेशन है हमारे लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए, कि इंसान किस तरह अपने ज़िंदगी के हालात के चैलेंजेस को फेस करके, उससे लड़ के किस तरह से उभरता है और किस तरह से समाज में अपनी एक शख्सियत बनाता है। अगर हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने हम ये मिसालें नहीं रखेंगे तो फिर हमारे जो माशरे का अंधेरा है वो दूर नहीं होगा और हम कभी भी उजाले की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे नई पीढ़ी के लिए ये मिसालें ज़रूरी हैं, इसलिए कि ये नई पीढ़ी को ये जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी सिर्फ़ रात में होटलों पर वक्त गुजारने से नहीं कटती है, सिर्फ सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे हमारे गेम्स या ऑनलाइन गैम्बलिंग करने से नहीं कटती है, बल्कि मेहनत और मुशक्क़त के सिवा ज़िंदगी का सामना करना बहुत मुश्किल है। और अगर हमारा हर फ़र्द इस हमारे माशरे की बीमारी को समझे और इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करे तो ही आज हम सारे दुनिया के सतह पर बावक़ार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। क्योंकि आज जो हालात हम पर हैं वो इस तरह के हैं कि हम तंग से तंग होते जा रहे हैं। सारी दुनिया एक तरफ होती जा रही है और हम एक तरफ होते जा रहे हैं, लेकिन हमको इसमें से उभरना है और हम तारीख़ में इसमें से उभरे हैं। हम लोगों ने बहुत कम एक इंसान से हमारी शुरुआत हुई है और आधी दुनिया फतेह किए हैं हमने। क्योंकि अगर हम सच में अपने किरदार को बुलंद करके आगे बढ़ते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रफ्तार कमज़ोर हो गई है। और जितने लोग यहाँ पर हैं और कल रहेंगे और परसों रहेंगे, हमारे पूरी ये कॉन्फ्रेंस होने तक रहेंगे, मुझे लगता है कि कम से कम औरंगाबाद, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और फिर पूरा हिंदुस्तान, जो यहाँ तालीमी मैदान के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ तब्दीली हम लाएंगे। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो हमको वो चेंज बनना है, हमको वो तब्दीली बनना है। और हमारा दीन भी यही कहता है कि इस्लाम में जो हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक इंसान से जो अल्लाह का मैसेंजर बन के इस दुनिया में आया, उस एक मैसेंजर की वजह से एक पूरे माशरे का
का जो तज़किया किया गया, जो चेंज उनमें आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आया, वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लाना है तो फिर उसी मिसाल पे चलना होगा, उसी रास्ते पे चलना होगा। और सच्चे दिल से अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। वारिसाने हर्फ व कलम हो या फेम हो या हमारी कोई भी तंजीम हो, हमारी यही कोशिश है। हमने औरंगाबाद में उर्दू का आंगन भी सजाया था, फ़न, अदब और तहज़ीब उर्दू के आंगन में, क्योंकि हमारा फ़न, हमारा अदब और हमारी तहज़ीब बेमिसाल रही है। इस हिंदुस्तान में हमारे माशरे की मिसाल दी जाती थी कि अगर किसी तरह ज़िंदगी गुजारनी हो तो इनके तरफ देखिए, क्योंकि ये लोग तहज़ीब याफ्ता लोग हैं। उस तहज़ीब को वापस लाना है, उस अदब को वापस लाना है, और उसी रास्ते पर हमने चलने की शुरुआत की है। आप सब साथ हैं और हम निकले थे, लेकिन कारवां बड़ा बनता जा रहा है और इंशाअल्लाह फ़तह की तरफ हम चल पड़े हैं। इंशाअल्लाह हम सब उस विक़ार की तरफ चल पड़े हैं जो हमने तारीख़ में हमारा जो था, और इसीलिए हम सबको एक ही माइंडसेट से आज रात से तो 2 दिन तक यहाँ रहना है कि हम क्या चेंज हम अपने आप में ला सकते हैं। और वो चेंज अगर हम अपने आप में ला सके, किसी और में नहीं, अपने आप में, क्योंकि दूसरों में चेंज लाने की तो हसरत हर एक को रहती है कि काश ये ऐसे हो जाए। वो हमको देखना है कि मैं क्या, किस तरह बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। और अगर वो हम में से हर एक सोचने लगे तो दिन दूर नहीं है कि हम फिर से उसी बुलंदी पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। हज़रात, प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब रवां है। मैं ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की जानिब से मोहतरम मिर्ज़ा आज़म बेग साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। हमारे दरमियान 2 अज़ीमुश्शान शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम इर्तिकाज़ अफज़ल साहब, मोहतरम जनाब ख्वाजा शाहिद साहब। बस इतना अर्ज़ करता चलूँ, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों का, ख़ास तौर से वारिसाने हर्फ व कलम और जश्न इर्तिकाज़ को जश्न शख्स से शख्सियत तक उरूज बख्शने के लिए जिन लोगों ने पजीराई, इज़्ज़त अफ़ज़ाई और काबिल कदर हिम्मत काम किया है, आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी खूबसूरत महफिल इल्म और दानिश के इस मस्कन में, इस तहजीबी तमद्दुनी वरसे की विरासत में, आप महाराष्ट्र हो, आप मारवाड़ा हो, आप औरंगाबाद हो, आपने ये जो महफिल सजाई है, मैं सचमुच पूरे मुल्क के वारिसान को इसकी एक मिसाल देते हुए कि हमने जिंदों की कदर अफजाई कम की है। हम लोगों के इंतकाल के बाद उसको जनाजे के कंधे देने के लिए तो एक हो जाते हैं, लेकिन जीते जी शख्स से शख्सियत तक का जश्न मना करके उसकी पजीराई कर लें, ये आपने आज हौसला दिया है जश्न इर्तिकाज़ की इस महफिल से। इसके लिए आप सचमुच शुक्रगुजार के मुस्तहिक हैं। कल से परसों तक 2 दिन की इस ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में मुल्क की कई मायनास शख्सियतें तशरीफ़ फरमा होंगी, जिनसे आप मौजूदा वक्त में इल्म और दानिश के इस मुल्क में जो इस वक्त दुनिया से मुख्तलिफ मराकिज़ और मराहिल में तरक्की की उड़ान भरता जा रहा है, हम अपना कहाँ मकाम समझते हैं, हम तालीम के इस मैदान में कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर फौजिया खान साहिबा को इससे पहले इस 12th ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ियाफ़त का मोहतरम ख्वाजा शाहिद साहब ने राजस्थान यूनिट को मौका इनायत फरमाया था, और उसके इनॉग्रल सेशन में जब डॉक्टर फौजिया गुफ्तगू फरमा रही थी तो हमको लग गया था कि ये कोई ऐसी शख्सियत है जो किसी तहजीबी, सकाफती और तमद्दुनी शहर से वाबस्ता होगी।
और उसी वक्त इस मोहतरम शख्सियत ने, जो सियासत के आंगन में कम जाते हैं, लेकिन आप जैसी मारूफ व मकबूल और इल्म व दानिश की शख्सियत जब उस मकाम पर प्रेस क्लब में बोल रही थी, उसी वक्त आपने ये ऐलान फरमा दिया था कि अगली कॉन्फ्रेंस की जियाफत का जिम्मा महाराष्ट्र का औरंगाबाद उठाएगा। और मैं मोहतरमा डॉक्टर फौजिया खान साहिबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर से वो महफिल तो कल आबाद होगी। हमारे कुंडे साहब जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में तालीम और तदरीस के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। पिछले दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में चीफ गेस्ट की हैसियत से आपको मेहमान बना करके हमने वहाँ मेज़बानी की थी आपकी शख्सियत से, और ऐसे कई वाइस चांसलर की मौजूदगी तो कल आपको देखने को मिलेगी। आज आपने इस शाम को खाने के बहाने लोगों को बुला करके जो 1-1.5 घंटा आप बिठा करके शमा खराशी का मौका दिया, और ये ख़वातीन को यहाँ इजलास में बुला करके जो शमा फरोज़ा की है, सर ये पूरे मुल्क की खूबसूरती है कि इस वक्त हमारी ख़वातीन तालीम और तहजीब का जो दर्स हमारे नौजवानों को और बुजुर्गों को दे रही हैं, वो हमारे लिए काबिल मशअल राह है। लेकिन हमारी दुश्वारियाँ ये हैं कि हम डॉक्टर फौजिया खान और इन काबिल कदर ख़वातीन को तने तनहा छोड़ देते हैं जब ये सड़क पर चलती हैं, तने तनहा छोड़ देती हैं जब ये अपने घर के आंगन में रहती हैं, तने तनहा छोड़ देते हैं जब ये घर के उस मकाम पर होती हैं जहां आपको खूबसूरत खाना खिलाती हैं, वहां भी तने तनहा छोड़ देते हैं जब इनको कोई काम की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनको आगे बढ़ाना है, इनसे लोगों को दर्स दिलाना है, इन जैसी ख़वातीन से लोगों को कुछ सबक पढ़ाना है, तो इनके फादर, इनके बिरदर, इनके घर के ख़वास लोग भी इनका कंधे पर हाथ रखें और ये कहें कि तुम जहाँ भी हो अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, लेकिन तुमने हमारी इस्मत व अज़्ज़त को बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं समझता हूं कि ख़वातीन की ये बड़ी तादाद जो मुल्क के अलग अलग कोनों में है, यहाँ भी बेहतर तरीके से हमारी पजीराई फरमा रही है। मैं इस मौके पर मोहतरमा डॉक्टर फौजिया खान साहिबा को, आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए आप सबसे इस्तदा करता हूँ कि 2 दिन की आगे आने वाली कॉन्फ्रेंस में उर्दू ज़बान व अदब से महजूज भी होंगे, तालीम के बेहतर ताल्लुक़ से अपने आप को जोड़ भी सकेंगे। और मैंने एक बात हमेशा कही है, तुम तो आने को भी कहते थे कि आवत हैं हम, और जाने को कहा करते थे जावत हैं हम, नगमा बजता था तो कहते थे बजावत हैं हम, साज बजता था तो कहते थे कि गावत हैं हम। उर्दू ज़बान की इस शिरानी को, जिसको हमने मुल्क में इल्म और अदब ही नहीं आपसी भाईचारे के लिए इख्तियार किया था, कहीं ना कहीं हमसे वो रोशनी गुम हुई है। अंधेरे की वो छटा और वो घटा जिसको दूर करने के लिए हम उर्दू ज़बान, सीरत नबी और कुरान को लेकर के आगे बढ़े थे। लोगों को अपने गले से लगाने की कोशिश करें, अपने दुश्मनों को अपना बनाने की कोशिश करें और कुरान के उस पैगाम से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें कि तुम जिससे कटोगे हम उससे जुड़ेंगे, तुम जिससे दूर जाओगे हम उससे करीब आएंगे। शायद यही एक पैगाम अमन है, यही पैगाम मोहब्बत है। ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट की जानिब से यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम अरबाब कदर को, तमाम अरबाब नज़र को, तमाम वारिसान हरफ कलम को और एजुकेशनल मूवमेंट के इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने दिल से मेहनत की है, सचमुच मुझे ये लोग ये कह कर के आए थे जयपुर में कि सर आपने बड़ी कॉन्फ्रेंस की है लेकिन हम आपसे बेहतर कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुझे नज़ारा दिख गया है कि ये कॉन्फ्रेंस जयपुर क्या अब तक की ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर होने वाली है इंशाअल्लाह। आप तमाम ने यहाँ बुला करके हमारी पजीराई की, कदर अफजाई की, इसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजार। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। बुजुर्ग दोस्त अहबाब, तलबा तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, जश्न इर्तिकाज़ की नज़्म में जिस खुलूस और मोहब्बत का सबूत वारिसान के ज़िम्मेदारान ने दिया है,
जिनमें बतौर ख़ास मेरे दोस्त खालिद सैफुद्दीन, वसील भाई, अबू बकर रहबर और उनके तमाम मावनीन शामिल हैं। मैं उनका तहे दिल से ममनून हूँ। मेरे उन तमाम तलबा दोस्त हजरात का भी मशकूर कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस इजलास के लिए वक्फ किया और मेरे ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें आपको बताई कि जो मैं भी नहीं जानता था। अभी खुद आगही और खुद शनासी के मराहिल से गुजर रहा हूँ, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूँ। जश्न इर्तिकाज़ मेरी दानिश में जश्न नूरुल हसनैन ही की तरह वारिसान के तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनकी आला ज़रफ़ी और वसीउल मशरबी का एक बेहतरीन मिसाल है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, किसी शहर, किसी इलाके, किसी रियासत या किसी मुल्क के किसी शख्स के जश्न को मुनक़्क़िद करने में महज उस शख्स की पज़िराई, उस शख्स की इज़्ज़त और वक़ार, उस शख्स की हौसला अफजाई, यही मकसूद नहीं होता। मकसूद ये भी होता है कि हम उन रवायतों की पासदारी करें जिन रवायतों ने हमारे अकाबरीन को मोतबर और बावकार बनाया है। उन रवायात की पासदारी करें जिन रवायात की आबियारी करना हमारा फ़र्ज़ ऐन है, जिनकी आबियारी न सिर्फ हमारी अपनी नस्ल के लिए बल्कि हमारे बाद की नस्ल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, नौजवानों के लिए, ख़वातीन और हज़रात के लिए मिशल राह साबित हो। लिहाजा ज़ाती तौर पर इर्तिकाज़ अफजल, कौन इर्तिकाज़ अफजल, कौन अफजल ख़ान, कैसे एजी ख़ान, इन तमाम बातों से बईद ये इनकी वसीउल मशरबी का एक बयान सबूत है कि आप हजरात इस शहर की उस दरख्शां, मुनव्वर और रोशन रवायत की पासदारी कर रहे हैं जिसने अपने शोरा, अपने अदीबों, अपने उलमा हुफ़ाज़ और हमारे शहर के जो कायदीन हैं उनकी पज़ीराई में कभी कोई कसर नहीं, कभी कोई कीलो-काल नहीं किया। हम लोगों की ज़िंदगी, बहुत से हमारे शकील अहमद ख़ान ने, मुस्तजीब ख़ान ने, मेरे दोस्त नदीम अहमद ख़ान फिरदौसी साहब ने आप के गोश गुजार की। मेरे लिए मेरा सफ़र जो है गालिब के उस शेर की तरह है कि दैरो हरम आईने तकरार तमन्ना, दैरो हरम आईने तकरार तमन्ना, वामान की शौक तराशे है पनाए। तो हम ये पनाहे कभी अरबी में ढूंढते हैं, कभी फारसी में, कभी मराठी में, कभी हिंदी में, कभी उर्दू की शेरी रवायत में, कभी अंग्रेज़ी नावल अफसानों में और कभी अंग्रेज़ी तनकीद में। महमूद शकील हो, नूरुल हसनैन हो, इर्तिकाज़ अफजल हो, बशर नवाज हो, काजी सलीम हो, कमर इकबाल हो, जावेद नासिर हो, फारूक शमीम हो, कि उनके तमाम नौजवान साथी ये अपनी पनाहगाहें अदब, ज़बान, माशरा, तहजीब, सकाफ़त इन इलाक़ों में ढूंढते हैं। मुझे ये कहने में कतई आर नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी बड़े सब्र और सुकून के साथ, इत्मीनान क़ल्ब के साथ, तहम्मुल, ज़ब्त, ईसार, इन वैल्यूज़ को अपने साथ रख के गुजारी है।
मैं आम तौर से जहालत के अलावा दूसरी किसी बात पर मुश्तइल नहीं होता। मुझे उन लोगों पे गुस्सा नहीं आता जो गलत शेर पढ़ते हैं, गलत नस्र लिखते हैं। लेकिन आप के हुजूर ये अर्ज करता चलूं कि जिस सब्र और इस्तक़लाल के साथ, जिस ज़ब्त और तहम्मुल के साथ और जिस हिसार के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, उनके नतीजे में मुझे अल्लाह तबारक ताला ने बहुत नवाजा है। लिहाजा बंदों से शिकायत नहीं, कतई बंदों से शिकायत नहीं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। और ये जो पजीराई आप हजरात कर रहे हैं वारिसान हर्फ कलम, और जिनकी क़यादत में ये नशस्त का एहतमाम हुआ है, मोहतरमा फौजिया ख़ान, उनसे मेरी दोहरी निस्बत ऐसी है कि वो मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे रिसर्च गाइड की शागिर्दा भी हैं। मेरे डिपार्टमेंट की सबसे ज़हीन तालिब इल्म रह चुकी हैं। वो अंग्रेज़ी उसी एतमाद और उसी वसूख के साथ बोलती है जितनी जैसे उर्दू बोलती हैं, बल्कि उनकी अंग्रेज़ी उर्दू से ज़्यादा बेहतर है। उनकी क़यादत में ये आप कह रहे हैं तो मुझे सिर्फ परवीन शाकिर का वो शेर याद आता है कि खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। मेरी ज़िंदगी के वाक़यात जो आइंदा कुछ नशस्तें होंगी, कुछ मशायरे होंगे, बैतबाजियाँ होंगी, सेमिनार होंगे, मज़ाकरे होंगे, उसमें वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मेरी एक नज़्म है जिसमें मेरी ज़िंदगी का पूरा निचोड़ शामिल है। उसका एक बंद आपके सामने पेश कर दूं कि मेरा रियाज मेरी उम्र भर का सरमाया, मेरा रियाज मेरी उम्र भर का सरमाया, मैं हर्फ हर्फ बचाकर कलम उठाता हूं। मेरा रियाज मेरी उम्र भर का सरमाया, मैं हर्फ हर्फ बचाकर कलम उठाता हूं। वो लफ्ज़ जिनको ज़माना शनास होने पर, वो लफ्ज़ जिनको ज़माना शनास होने पर बड़ा हिज़ोम, बड़े नाज और नखरे हैं, वो मेरे दामन सत्तार तार में आकर उलझते हैं कुछ ऐसे कि जैसे माहो नजूम तुम्हारी जुल्फ़ गिरागीर में उलझते हैं। वो मेरे दामन सत्तार तार में आकर उलझते हैं कुछ ऐसे कि जैसे माहो नजूम तुम्हारी जुल्फ़ गिरागीर में उलझते हैं। इसीलिए तो मेरी उंगलियों के पोरों से, इसीलिए तो मेरी उंगलियों के पोरों से कलम को कुव्वत गोया ये जुम्बिश बेलाग, इसीलिए तो मेरी उंगलियों के पोरों से कलम को कुव्वत गोया ये जुम्बिश बेलाग, अभी तलक है मैसर अभी तलक बेदाग। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वे हॉल के इस साइड आ जाएं। यहाँ पर पिंडौल लगा है। और अब बैतबाजी से पहले उन लोगों से दरख्वास्त है जो फ़र्दन डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब की गुलपोशी करना चाहते हैं। सबसे पहले नदीम अहमद ख़ान फिरदौसी। हाँ, नदीम अहमद ख़ान साहब फिरदौसी के अलावा डॉक्टर शाहब अफसर साहब और KM चिश्ती साहब भी इस्तकबाल करना चाहते हैं। जी, अताउल्लाह शाह साहब, इन तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। कर दो बेटा।